एक सेलिन की गोली आदमियों की आती है 500 mg की। ये गोली 40 किलो पे दे सकते हैं, 40 किलो मुर्गी पे, यानी कि 40 मुर्गियों पे या 40 किलो ब्रॉयलर पे। ब्रॉयलर में अक्सर मोर्टेलिटी होती है आपके 18-20 दिन के बाद, जब वो 800 ग्राम क्रॉस करता है। तो हमें इस वक्त जो है सारे गर्मी के प्रबंध शुरू कर देने चाहिए और सारा का सारा जो है जब 800 ग्राम से ऊपर हो जाए, फीड का नियंत्रण करें, फीड कैसे डालें उसका नियंत्रण करें। थोड़ी सी हम फीड में भी जो आप लोग अपनी फीड आप बनाते हैं उसमें हम तेल डाल देते हैं। तेल से गर्मी पैदा नहीं होती, लेकिन उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। एग्योग देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एग्योग न्यूज के माध्यम से लगातार अपना परामर्श देते रहते हैं डॉक्टर खन्ना जी। आज फिर हम उनके पास आए हैं और मैं उनका जितना आभार प्रकट करूं सभी दर्शकों की तरफ से, एग्योग न्यूज की तरफ से, उतना ही कम है। बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं एग्योग न्यूज पर। धन्यवाद। पूछिए क्या दर्शक आपके चाहते हैं, हम बोलेंगे, पूछिए। आज हम डॉक्टर साहब से, जो कि गर्मी आतंक मचा रही है पोल्ट्री इंडस्ट्री पर भी और सभी जीव जंतु जो हैं उन सब के ऊपर, तो आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि पोल्ट्री इंडस्ट्री में जो प्रभाव पड़ता है गर्मी से, तो उससे कैसे बचा जा सकता है और क्या क्या कारण है, कैसे ये पोल्ट्री इंडस्ट्री पर प्रभाव डाल रही है। सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा कि ये गर्मी किसानों के लिए नई नहीं है, उनको सारे तरीके पता हैं कि कैसे इसको संभाला जाता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग नए आए हैं या इस चीज़ को आगे सीखना चाहते हैं, तो कुछ प्रभावी तरीके इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो ये अक्सर कहा जाता है कि मुर्गी को आप फीड जो है 9 बजे के बाद नहीं देनी है, चाहे वो ब्रॉयलर है या मुर्गी है, दोनों को अगर हम फीड 9 बजे के बाद देते हैं तो 2-2.5 घंटे में उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। तो आजकल 11 बजे से लेकर 4 बजे तक इतनी गर्मी होती है, 38 से लेकर 43 डिग्री सारे हिंदुस्तान में तापमान चल रहा है, तो उसमें मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। एक तो फिर हम फीड कैसे खिलाएं, नहीं तो मुर्गा कमज़ोर हो जाता है, ब्रॉयलर भी कमज़ोर होता है, मुर्गी में ग्रोथ नहीं आती। अब इस मुर्गी को, अब इसमें क्या करना है कि इसको आप रात में 8:30-9 बजे के बाद 3 बार दाना डाल दीजिए, 9:30 दे दें। और एक मिडनाइट फीडिंग मुर्गी के लिए तो बहुत आवश्यक है कि हम रात को 1 से 2 बजे तक लाइट ऑन करके उनको पानी पिलाएं और फीड दें। वो आपको लेबर को कैसे एडजस्ट करना वो आप देख लीजिए, दिन की छुट्टी करके रात के समय वो फीड डालेंगे। और ब्रॉयलर में तो ऑटोमेटिक फीडर होते हैं, आप दिन में ऊपर उठा दीजिए, रात को वो खाता रहेगा। और इसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हैं, छत के ऊपर गीली बोरी करके डाल सकते हैं। अभी एकदम तो जल्दी से इलाज नहीं हो सकता, लोग पेंट भी करा देते हैं, एल्युमिनियम पेंट्स आते हैं, 2-2 इंच का चूना करा देते हैं, भूसी लगा देते हैं, यानी कि गर्मी ऊपर से पड़ती है। और एक और बात है कि बहुत से लोगों में गलत फहमी है कि वो पंखे, ये सीलिंग फैन घूमने वाले लगाते हैं। आपको पंखा हॉरिजॉन्टल लगाना है, फराटे वाला। और ये ड्राई हीट है, यानी कि इसमें नमी नहीं है। तो अगर हम 1000 बर्ड के ब्रॉयलर के शेड में एक कूलर लगा दें, तो वो 10,000 बर्ड के लिए 10 कूलर लगा दें और उसको सारा टाट से बंद कर दें बाकी शेड को, और उसको टाट को गीला रखें और बीच में कूलर चलता रहे, तो वो फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा जो काम फ़ायदेमंद होगा, बर्ड्स को दवाइयों से नहीं, उसकी इन्वायरमेंट को कम करना पड़ेगा। और डीप लीटर में बहुत से लोग ये फॉगर लगाते हैं, तो फॉगर का इंतजाम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें फॉगर को कम चलाना है ताकि हमारे को कॉक्सी वगैरह ना आए। और बहुत से लोग जो हैं ये आजकल रेता का काम करते हैं। आप ब्रॉयलर में या डीप लीटर में मुर्गी हो या ब्रॉयलर हो, तो उसमें आप रेत का इंतजाम कर लें। रेत को आप दोपहर के समय हल्का हल्का गीला कर दें। नो डाउट इसमें कुछ कमियां, प्रॉब्लम भी आती हैं, कॉक्सी भी आती है, लेकिन आप ज़्यादा गीला मत कीजिए। आप ब्रॉयलर्स को साइड में इकट्ठा करके उनको बौछार मार दीजिए पानी की। और इसके अतिरिक्त रादर आप बौछार मारनी ही है तो आप साथ में, आजकल बीमारियां ज़्यादा चल रही हैं, उसके अंदर कोई जो है डिसइंफेक्टेंट डाल दें और रेत को हल्का फुल्का गीला करके आप उनको ब्रॉयलर्स में उनको ठंडी रहती है, बजाय कि हम भूसी बिछाएं। हमारे गांव में रेत काफ़ी मिल जाती है, तो आप रेता का इंतजाम कर लें। तो इसके अतिरिक्त हम दवाइयों में विटामिन सी, विटामिन ई इत्यादि देने से गर्मी का प्रभाव कम हो जाता है और मुर्गी में इम्यूनिटी भी रहती है। हम एक सेलिन की गोली आदमियों की आती है 500 mg की, ये गोली 40 किलो पे दे सकते हैं, 40 किलो मुर्गी पे, यानी कि 40 मुर्गियों पे या 40 किलो ब्रॉयलर पे। ब्रॉयलर में अक्सर मोर्टेलिटी होती है आपके 18-20 दिन के बाद, जब वो 800 ग्राम क्रॉस करता है।
तो हमें इस वक्त जो है सारे गर्मी के प्रबंध शुरू कर देने चाहिए और सारा का सारा जो है जब 800 ग्राम से ऊपर हो जाए फीड का नियंत्रण करें, फीड कैसे डालनी है उसका नियंत्रण करें। थोड़ी सी हम फीड में भी जो आप लोग अपनी फीड आप बनाते हैं उसमें हम तेल डाल देते हैं। तेल से गर्मी पैदा नहीं होती लेकिन उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। सोया का तेल है, इवन सरसों का तेल भी आप डाल सकते हैं, आप कॉटन सीड डाल सकते हैं यानी कपास का तेल डाल सकते हैं और राइस पॉलिश का तेल डाल सकते हैं। तो तेल डालने से उनकी जो बड़ कमज़ोर नहीं होता, तो वो अपनी ज़रूरत पूरा कर लेता है। हम 1 कुंटल में 2 से 3 किलो तेल अपनी तरफ से दें तो वो बड़ बैक नहीं मारता, यानी कि जो है वो उसका वजन नहीं छोड़ता है। और मुर्गियों में हम क्या करते हैं, मुर्गियों में भी ऐसे ही हम तेल देते हैं लेकिन उनकी हम फीड में क्या करते हैं कि थोड़ा सा प्रोटीन कम कर देते हैं, क्योंकि प्रोटीन खाने से ना गर्मी अधिक होती है। और उसमें सुबह सुबह 3 या 4 बजे हम फीड देते हैं और ठंडे समय में फीड दिया जाता है। बाकी अगर कोई ब्रॉयलर वगैरह रखे हैं आपके इलाके में, अगर गन्ने का रस सस्ता है तो 5 से 10 ml पर लीटर हम गन्ने का रस पिला सकते हैं। बहुत अच्छा है गन्ने का रस। अगर आपके पास गन्ने के खेत हैं, जैसे यूपी बिहार में गन्ना बहुत है, तो आप गन्ना दे दीजिए। आप ये गुड़ का सीरा मिलाइए, इससे फीड ज़्यादा खाएगा, ठंडा भी होता है। और शक्कर और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। शक्कर दही जो है प्रोबायोटिक्स है दही में, तो नेचुरल। तो दही देने का तरीका क्या है, जब आप दही को मिक्स करने लगे फीड में तो उसको आधा घंटा धूप में रखें, जिसकी वजह से उसके कीटाणु जो मुर्गी के लिए फ़ायदेमंद है वो मल्टीप्लाई होकर बढ़ जाएंगे और मुर्गी को फ़ायदा देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम गर्मी में अगर हम करें, इवन हम 1 किलो ये लेके शक्कर ले लें और 1 किलो नींबू का रस नहीं, नींबू, ये 2 किलो हम अगर 1000 बर्ड को देते हैं तो नेचुरल विटामिन सी भी मिलता है और उसके साथ उसको कैलोरीज भी मिलती हैं और सारे मिनरल्स हैं शक्कर में, तो विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं। इसके अतिरिक्त आंवला आजकल मिल जाता है, सूखा आंवला मंडी से ले लें, कहीं से ले लें, तो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। उसको अगर ग्राइंडर में या चक्की में 1 किलो 1 टन फीड में मिला दें, 1 किलो आंवला लेके, तो उसके अंदर आप ये देखिए कि काफ़ी अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। तो ये सारी चीज़ें हम नेचुरल वे से कर सकते हैं। और फार्मर को अधिक से अधिक अगर फीड छोड़ता है तो उसको करना चाहिए कि उसको 9 या 10 बजे बी कम्प्लेक्स से गीली करके खिला दे फीड, साइड में टाट को ऊपर उसके पाइप लगा दे या उसको पानी से गीला कर ले। और दोपहर के समय उसको जो है, अगर आपके पास कोई इंतज़ाम नहीं है तो बर्ड के ऊपर डायरेक्ट उसकी कलगियों के ऊपर पानी भी छिड़क सकते हैं। तो इन चीज़ों से, और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपका टेम्परेचर बढ़ता कम होता रहता है। आप अपना गूगल खोलिए, अपना वो गूगल में देखिए कि अगले 1 हफ्ते में कौन सा दिन आपका 38 से पार है टेम्परेचर। 38 का जब बाहर पार होता है तो शेड का टेम्परेचर 5 डिग्री कम होता है, यानी कि 32 से 33 होता है। तो हमारी जो मुर्गी है वो 33 डिग्री के बाद मरनी शुरू हो जाती है। ब्रॉयलर भी 1 किलो का मरना शुरू हो जाता है। तो उस केस में आप उस दिन क्या करना है, आपको मालूम है कि आज मेरा बर्ड मरना है, उस दिन आप दिन की फीड ही ना डालो। आप सुबह 4 बजे फीड डालिए, दिन में कोई फीड नहीं डालनी है, क्योंकि आपको पता मेरा आज ये तापमान इस दिन ये रहने वाला है। तो आप भविष्यवाणी जो है टेम्परेचर की, उसके हिसाब से गर्मियों में अपनी फीड का डालना तय करना है। इसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हैं, जिस दिन आपको लगे कि आज बहुत ही गर्मी होने वाली है, उस दिन आप कोई, जैसे आपका 1000 लीटर है, उसमें आप 50 किलो बर्फ़ का सिल्ली डाल दें, बर्फ़ और ठंडा पानी पिलाएं बर्ड को। इसके अतिरिक्त आप जो पाइपें हैं उनको आप बोरी वगैरह बांध दें ताकि इंसुलेशन हो जाए और गर्म ना हो, और मोटर बार बार चलाते रहें ताकि जो है पानी ठंडा रहे। ऐसा नहीं है कि एक बार रात की पानी भरी हुई है तो दिन में वो गर्म पानी आएगा। जो बर्ड है वो 25 डिग्री तक टेम्परेचर का पानी सहन कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो पानी छोड़ देगा और वो गर्मी से ही मर जाएगा बर्ड। तो इसके लिए हमने ये कोशिश करनी है। और मुर्गियों में एक काम और होता है, मुर्गियों में हमने अंडे नहीं गिनने आजकल मुर्गी को बचाना है। लोग क्या करते हैं, विटामिन दे के उसको जो है ना अंडे ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं, और जब अंडे ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं तो मुर्गी के अंदर जो उसका पाचन क्रिया है या उसका वो है मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मुर्गियों में ज़्यादा मौत होती है। और उन अंडों का क्या फ़ायदा जब आपकी मुर्गियाँ ही मर जाती हैं। हिंदुस्तान के आंकड़े बताते हैं कि हर साल हमारे 5 से 7% मुर्गी गर्मी में मई से लेकर जुलाई तक मर जाती हैं, चाहे किसी ने फॉगर लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, वो सबकी मौत होती है।
इवन फॉगर वालों का भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से हो जाती है। कई लोगों को इसका ऑपरेशन नहीं पता कैसे फॉगर चलाने हैं, कैसे बंद करने हैं, तो वो हाई ह्यूमिडिटी से मार देते हैं। और ब्रॉयलर में भी अगर देखा जाए, ब्रॉयलर में क्या होता है, जब बर्ड में कोई इन्फ्लुएंजा का वायरस चल रहा है या रानीखेत का वायरस है और गर्मी की प्रेजेंस में वो डबल हो जाता है, यानी कि वो उसको बढ़ा देता है वायरस को, तो जिसकी वजह से काफ़ी मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। तो हम कहते हैं भाई ये वायरस की मोर्टेलिटी है, वो वायरस की नहीं होती, वो गर्मी अगले दिन अगर बरसात हो जाती है तो वो मोर्टेलिटी कम हो जाती है। और मुर्गियों में मैं आपको जो बता रहा हूँ, मुर्गियों का एक ध्यान रखना है कि समय पे फीड, रात को मिडनाइट फीडिंग करनी है, रात के टाइम फीडिंग करनी है। और दूसरा ये क्या है कि उसका हमने भविष्यवाणी के हिसाब से चलना है। पता लगा कि इस दिन 38 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है तो उस दिन एक ही समय फीड डालनी है, चाहे सुबह 4 बजे डाल दी तो रात को 10 बजे से पहले नहीं डालनी। और कभी भी मुर्गी हो या ब्रॉयलर हो, जब तक हवा बंद है तो फीड नहीं डालनी। अक्सर क्या है, गर्मी के दिनों में 3 से 4 बजे के बीच में हवा चलती है, उस समय अगर आप फीड डालें तो, क्योंकि जो बर्ड मरता है वो गुम से मरता है। गुम का मतलब है जब हवा बंद हो जाती है, हवा बंद होते ही ह्यूमिडिटी नमी बढ़ जाती है और बर्ड उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, मरता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, ब्रॉयलर हो या मुर्गी हो, एक तो फीड समय पर डालिए, ठंडा पानी डालिए, ठीक है। और ब्रॉयलर में एक दिक्कत अलग से आती है, मुर्गियों में थोड़ी कम है, कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है दाना कम खाता है, तो दाना कम खाने से उसके अंदर कैल्शियम तो जा नहीं रहा, वो ब्रॉयलर लंगड़े हो जाते हैं। क्योंकि जो इसके अंदर निर्धारित है 200 मिलीग्राम कैल्शियम हर 1 घंटे में खून में रहना चाहिए मुर्गियों के या ब्रॉयलर के। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो है, जब उसने 6 घंटे फीड ही नहीं खाई तो कैल्शियम कहाँ से गया? तो उसी समय, क्योंकि वो ग्रोथ तो रोज का 100 ग्राम कर रहा है, ब्रॉयलर रोज का 100 ग्राम कर रहा है, तो उसकी टांगों में कैल्शियम जा ही नहीं रहा, तो वो क्या है कि लंगड़ा होकर गिर पड़ेगा। तो हमने उसमें क्या करना है कि जिस दिन आप टेम्परेचर हाई देखो, अपनी तरफ से जो है 300 ml 1000 बर्ड को आप कैल्शियम लिक्विड, चाहे मुर्गी है या ब्रॉयलर है, पिला दीजिए। तो ये सारी चीज़ों का आप करेंगे। और सारी गर्मी जैसे जैसे हमारा मौसम चल रहा है, विटामिन ई और विटामिन सी इसकी फीड या पानी में देते रहिए। और मार्केट में बहुत सारे हमारे ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जिसके अंदर ये पैरासीटामोल है या एस्प्रिन है और सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट है। मुर्गियों में मैं यह कहूँगा कि अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड आप 1-1 किलो टन में फीड में डालते रहें। यही फीड आप इनको ब्रॉयलर को देते रहे। अगर पोटेशियम क्लोराइड क्या है, नौशादर है, नौशादर को भी आप पानी में, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड जो है, इसको आप ब्रॉयलर में क्या कर सकते हैं, 3 किलो 10,000 बर्ड तक दे सकते हैं, गर्मी ज़्यादा हो। और इसके अलावा ये बर्ड का वजन होना चाहिए 1 किलो से 1500 ग्राम, इसी में मरता है, 800-700 ग्राम का नहीं मरता ब्रॉयलर। तो वैसे जो नॉर्मल रोज की डोज देनी है 200 से 250 ग्राम आप इसको 1000 ब्रॉयलर को दीजिए। यही डोज आप निशादर की मुर्गियों में दीजिए। इसके अतिरिक्त विटामिन सी देते रहिए, अमोनियम क्लोराइड देते रहिए और मीठा सोडा देते रहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको ब्रॉयलर को कुछ राहत देंगी, इम्यूनिटी बनी रहेगी। तो इसी के साथ मैं यही कहता हूँ कि यही गर्मी का हमारा एक साधन है। और इसके अतिरिक्त हमें अगर फॉगर लगाने हैं तो वो कैसे चलाने हैं उसका भी मालूम होना चाहिए। 10 मिनट अगर चलाया फॉगर तो 2 मिनट बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो चलता तो चलना रहना। और आजकल के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ह्यूमिडिटी। आपकी ह्यूमिडिटी, मान लीजिए आपका टेम्परेचर शेड का 32 से लेके 36 डिग्री तक रहता है शेड का टेम्परेचर। तो इस शेड में आपकी ह्यूमिडिटी का लेवल 80 से ऊपर जाएगा तो एकदम भयंकर मोर्टेलिटी होगी। तो आपको अगर 80 से ऊपर मोर्टेलिटी हो रही है और आपका तापमान शेड का 32 से 36 जा रहा है, तो इसमें क्या करें? इसमें एक ही रास्ता है कि आप फॉगर को बंद कर दें, क्योंकि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का जोड़ जो है वो 150 से ऊपर जाएगा। इसको बोलते हैं टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स। ये क्या इंडेक्स है? टेम्परेचर को फारेनहीट में नापिए। जैसे 35 डिग्री टेम्परेचर है मान लीजिए आज शेड का, इसको फारेनहीट में लेंगे तो 95 डिग्री बनेगा। तो 95 डिग्री फारेनहीट टेम्परेचर है और 95 डिग्री फारेनहीट आपका जो है टेम्परेचर है। और ह्यूमिडिटी मान लीजिए आपकी आज 60 है, 95 और 60 कितना हो गया? 150। तो ये इसको बोलते हैं टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स। इसका मतलब आप इन दोनों का जोड़, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का जोड़ एक शेड में 150 से ऊपर जाएगा तो बर्ड मरेगा। तो हमने इसको डाउन कैसे करना है? या आप ह्यूमिडिटी को डाउन कर दीजिए या टेम्परेचर को डाउन कर दीजिए ताकि 150 ना आए। अगर 150 का जोड़ आता है तो उस दिन आपकी
मोर्टेलिटी 1 से लेकर 2% तक जा सकती है। लेकिन अक्सर देखने में आया कि आजकल मोर्टेलिटी 0.1 0.2 लोगों ने सारे अरेंजमेंट किए हुए हैं, तो उसके अतिरिक्त 0.1 0.2% की रोज़ की मोर्टेलिटी हो रही है, इससे ज़्यादा नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें, जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स का मैंने बताया 150 करना है, चाहे वो मुर्गी हो या ब्रॉयलर हो, दोनों में एक ही फिगर है, तो उससे आपका जो है मृत्यु दर में कमी आ सकती है। डॉक्टर साहब, कोई होम्योपैथिक तरीका भी है जिससे हम गर्मी से अपने बर्ड को बचा सकते हैं? बिल्कुल, ग्लूयोनाइन नाम की एक दवा है जिसकी पोटेंसी 200 है, और इसको अगर 150 ml 1000 बर्ड को डाला जाए 4 से 5 दिन के लिए, तो ये गर्मी के प्रभाव को कम करता है और मोर्टेलिटी कम होती है। अपने कीमती समय में से समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और जिस किसी भी फार्मर भाई का बर्ड मर रहा है गर्मी की वजह से, तो इस वीडियो को जरूर देखें और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।